Hi students, welcome back to my channel Tuli's Biology. So here I have again come up with the new topic on NEET with a new chapter, that is morphology of flowering plants. We'll start with that chapter, but before that please subscribe to my channel, those who haven't subscribed it, and please like the video, share the videos with your friends if these videos are helpful. अगर कुछ मदद वगैरह हो रहा है तो फिर शेयर कीजिए वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. Now let's not just waste the time and we will move on to the chapter of morphology of flowering plants for the NEET 2025. तो इस चैप्टर को मैं ना 3 क्लास में खत्म कर दूंगी. ओके, आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन 3 क्लासेस. ओके, सो जो भी मैं लिखूंगी ना बोर्ड पे, आपको क्या करना है, उसको प्रॉपरली समझना है और उसको कॉपी डाउन कर लेना है अपने कॉपी में और या फिर नोटबुक में, किसी भी में. यू हैव टू जस्ट कॉपी इट डाउन, अच्छे से समझ के कॉपी करना है. एंड ये जो नोट्स बनेगा ना, दैट विल बी एक्चुअली हेल्पफुल फॉर यू, बहुत मदद करेंगे आपको नीट के लिए. ठीक है, तो फिर चलिए ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और चलते हैं सीधा चैप्टर में. तो बच्चों शुरू करते हैं हमारा मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट के लिए. ठीक है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और ज्यादातर बच्चों को ये चीजें अच्छी नहीं लगती, लेकिन क्या करेंगे बच्चे, हमें तो ये करना ही पड़ता है. ज्यादातर बच्चे बॉटनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन करना तो पड़ेगा बिकॉज these chapters are very important. ओके, और अगर तुम लोग इसको समझ लोगे ना तो फिर ये भी बहुत इजी लगेंगे, मक्खन जैसे लगेंगे, बस समझना अच्छा से है. ठीक है ना, तो फिर चलिए फिर शुरू करते हैं. मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. ना फर्स्ट ऑफ ऑल विल कम विद द टर्म मॉर्फोलॉजी. क्या है इस टर्म का मतलब, क्या है, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी. ओके, मॉर्फोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. मतलब बाहर से आप किसी ऑर्गेनिज्म को देख रहे हो तो वो ऑर्गेनिज्म देखने में कैसा है, मोटा है, पतला है, लंबा है, नाटा है, काला है, गोरा है. सो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को, मतलब जो चीज एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर रहा है, दैट इज द मॉर्फोलॉजी. सो व्हाट इज दिस मॉर्फोलॉजी. Please copy these down in the notebook. What is this morphology? Study of external characters of an organism. एक organism की जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स है या फिर बाहरी कैरेक्टर्स जो है, उसी को जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं, दैट इज दी मॉर्फोलॉजी. ठीक है, अब किसकी मॉर्फोलॉजी की बात हो रही है बेटे, फ्लावरिंग प्लांट्स की, है ना. तो फ्लावरिंग प्लांट्स का मॉर्फोलॉजी देखेंगे हम लोग. चलो एक प्लांट ड्रॉ करते हैं, एक प्लांट ड्रॉ करते हैं. ठीक है, हंसना मत कोई भी. सो this is the stem and this is the root. अच्छा, ठीक है. अब देखो स्टेम में क्या होता है, स्टेम में क्या होता है, ब्रांचेस होते हैं, ब्रांचेस होते हैं. ब्रांचेस में क्या रहता है, लीव्स रहते हैं, फ्लावर्स रहते हैं. ठीक है, सो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट. ठीक है, इस जनरल स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, दिस अपर पार्ट इज द शूट सिस्टम, है ना, है कि नहीं, एंड दिस लोअर पार्ट विच इज अंडर द सॉइल, दैट इज द रूट सिस्टम, है कि नहीं. मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं, मेरे साथ साथ पढ़ो तो अच्छा होगा ये वाला. सो शूट सिस्टम, रूट सिस्टम. अब देखो जो ब्रांचेस है, मतलब ये जो शूट सिस्टम में से जो ब्रांचेस निकल रहे हैं, ये तो किसी पॉइंट से निकल रहे हैं ना, किसी पॉइंट से, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट्स है ना जहां से शूट या फिर ब्रांचेस या फिर लीव्स ये सब ओरिजिनेट कर रहे हैं. these fixed points are called node. So what is this node? The point on the stem
from which any new organ arises. So point on stem from which any new organ arises. तो इसी को हम लोग बोलेंगे नोड, ठीक है ना. तो फिर ये बन गया हमारा एक नोड, ये हो गया नोड, ये हो गया नोड. अब इतने सारे नोड है. अब देखो इमेजिन करो एक प्लांट को, एक ब्रांच को इमेजिन करो, कितने सारे नोड्स है ना, है ना बच्चे, कितने सारे नोड्स है. सो उन दो नोड्स के बीच, ये दो नोड्स के बीच ये जो स्पेस है ना, दिस स्पेस, ये दो नोड्स के बीच जो ये स्पेस है, इस स्पेस को क्या बोलेंगे हम लोग. इसका भी एक नाम है, इसका भी एक नाम है. ये दो नोड के बीच जो स्पेस क्रिएट हो रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, बताइए मेरे साथ, इंटरनोड. वेरी गुड, इंटरनोड. सो व्हाट इज दिस, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स. सो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स. ठीक है, यहां से कुछ नहीं उगता है. नोड से क्या होता है, ब्रांचेस और लीव्स, एनीथिंग अराइजेस, एनी न्यू ऑर्गन अराइजेस. लेकिन क्या नोड से अराइज होगा, नहीं होगा, होगा नहीं. कहां से होगा, नोड से होगा. इंटरनोड से ना, नहीं, बिल्कुल नहीं. ठीक है. सो डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, नथिंग originates from this region. यहां तक समझ में आ गया ना, यहां तक समझ में आ गया. एक और चीज बताऊंगी, ये जो शूट सिस्टम है और रूट सिस्टम है, शूट सिस्टम किसकी तरफ भागे भागे जा रहा है, किसकी तरफ भागे भागे जा रहा है, सन की तरफ, मतलब टुवर्ड्स लाइट, टुवर्ड्स सन. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक. किसकी तरफ जा रहा है, लाइट की तरफ जा रहा है. सो ऑब्वियसली हो गया ना. तो शूट क्या बन गया मेरे बच्चों, शूट बन गए पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक. है कि नहीं, बताओ, है कि नहीं, बन गया ये शूट्स पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक. वेयर इज रूट के बारे में सोचो, रूट के बारे में सोचो, क्या ये लाइट की तरफ भागे हुए जा रहे हैं, नहीं. तो क्या पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होंगे, नहीं. तो क्या होंगे, दे विल बी नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक. क्या होंगे, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक. कुछ बात और भी है रूट के बारे में. दे आर गोइंग डाउनवर्ड्स इनसाइड द सॉइल. तो सॉइल के अंदर क्या होता है मेरे बच्चों, सॉइल के अंदर क्या होता है, वाटर, पानी. पानी की तरफ खींचा चला जा रहा है, पानी से इसको बहुत प्यार है. ओके, इट लव्स वाटर. तो पानी की तरफ खींचा चला जा रहा है. तो इट इज पानी की तरफ जा रहा है, मतलब क्या होगा, हाइड्रोट्रॉपिक. पानी की तरफ जा रहा है, पानी से दूर नहीं भाग रहा है. तो क्या होगा, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, सोचो, दिमाग लगाओ मेरे बच्चों, दिमाग लगाओ. इट विल बी पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक. पानी की तरफ जा रहा है ना, पानी से तो दूर नहीं भाग रहा है ना. सो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक हो जाएगा. एक और चीज है, ये अर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है, एकदम अर्थ की तरफ जा रहा है. सो इट विल बी जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. तो समझ में आ गया यहाँ तक, समझ में आ गया ना, यहाँ तक क्लियर है ना बात. अब तुम ये दोनों पॉइंट्स शूट के बारे में सोचो. क्या शूट हाइड्रोट्रॉपिक है, पानी की तरफ जा रहा है, पानी तो भाई नीचे है, क्या वो नीचे जा रहा है या फिर ऊपर उठ रहा है. सो वो बन गया नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक. है कि नहीं, है कि नहीं मेरे बच्चों, बोलो है कि नहीं. नाउ नेक्स्ट, क्या शूट अर्थ की तरफ जा रहा है या फिर ग्रेविटी के अगेंस्ट उठ रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट उठ रहा है. तो क्या बनेगा वो, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, नहीं, बिल्कुल भी नहीं. अगर ये लिखकर आ गए तो फिर बन गई बात, नीट गया हाथ से. नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी ये उठ रहा है. ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया ना, सबको समझ में आ गया यहाँ तक. अच्छा, फिर हम लोग करेंगे, एक सीड को देखेंगे. चलो एक सीड को देखते हैं. सो दिस इज द जनरल सीड. ठीक है, हंसना मत कोई भी. यहाँ से क्या होता है, प्ल्यूम्यूल अराइज होते हैं और रेडिकल भी अराइज होते हैं. सो दिस इज
प्लूम्यूल, अरे रे, एंड दिस इज रेडिकल, है ना। सो प्लूम्यूल से क्या ओरिजिनेट करेगा, प्लूम्यूल से क्या होगा, प्लूम्यूल विल गिव राइज टू शूट सिस्टम, है कि नहीं। और रेडिकल से क्या निकलेगा मेरे बच्चों, रूट सिस्टम। सो रूट निकलेगा रेडिकल से, देखो आर आर, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, ये चीज दिमाग में बिठा लो। तो अगर रेडिकल से रूट निकलेगा तो प्लूम्यूल से तो शूट ही निकलेगा, और तो कुछ है नहीं बेटा, है ना, और तो कुछ है नहीं। तो अगर रेडिकल से रूट निकल गया, आर आर मैच हो गया, तो फिर प्लूम्यूल से तो शूट ही निकलेगा, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, अब देखो ये जो रूट्स है, ठीक है, ये जो रूट है ना यहाँ के, मतलब प्लांट के, यहाँ के मतलब मैं प्लांट की बात कर रही हूँ, ठीक है, ये जो रूट है दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। एक्चुअली 3 टाइप्स के भी होते हैं, एडवेंटिशियस रूट होते हैं, वो बाद में आऊंगी, ठीक है, पहले देख लेते हैं टैप रूट। ये कौन सा वाला रूट है बताओ मुझे, ये कौन सा वाला है, क्या ये फाइब्रस रूट है, टैप रूट है, एडवेंटिशियस रूट है, बताओ मुझे। बेटा ये टैप रूट है, देखो एक मेन रूट आ रहा है, उसके ब्रांचेस हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली टैप रूट ही होंगे, है ना। देखो ज्यादातर क्या होता है, ये जो टैप रूट और फाइब्रस रूट होते हैं ना, बोथ ऑफ देम अराइजिंग फ्रॉम द रेडिकल। कहां से उग रहे हैं, कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं, रेडिकल से ओरिजिनेट हो रहे हैं। इसीलिए जो रेडिकल से हमें 2 तरह के रूट्स मिल रहे हैं, क्या क्या, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। अब रहेगा तीसरा वाला, दैट इज दी सॉरी एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। ये बाबा ये रेडिकल से नहीं ओरिजिनेट करेगा, देखो सबको ना एक्सेप्शन बहुत पसंद है। उसने कहा कि तुम दोनों वहां से ओरिजिनेट हो रहे हो, मैं क्यों हूं, मेरे पास तो कुछ खासियत होनी चाहिए ना। So adventitious roots do not originate from radical. Rather, it will originate from any other part of the plant, but it will never originate from the radical. आ गया ना बात मेरी समझ में, हाँ मेरी बात समझ में आ गया ना सबको। So radical से 2 रूट ओरिजिनेट हो रहे हैं, one is tap root जो कि ये वाला है मेन रूट, और दूसरा वाला क्या है मेरे बच्चों, फाइब्रस रूट। Adventitious root never originates from the radical, it will originate from any other parts, ठीक है। सो रेडिकल से जो रूट निकल रहे हैं वो 2 है, टैप रूट और फाइब्रस रूट, ठीक है। अब देखो टैप रूट जो है ना, ये टैप रूट हमें कहाँ दिखने को मिलेगा, और फाइब्रस रूट हमें कहाँ दिखने को मिलेगा। फाइब्रस रूट विल बी सीन इन, जस्ट अ मिनट, फाइब्रस रूट विल बी सीन इन मोनोकॉट्स, ठीक है। मैं डिफरेंट कलर से लिख रही हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो, you don't get confused. Fibrous root seen in monocots, whereas tap root are seen in dicots. समझ में आ गया, tap root are seen in dicots, fibrous root are seen in monocots. समझ में आ गया ना, यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना मेरे बच्चों, यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे दूसरे पार्ट पे, लेकिन सबसे पहले यू प्लीज कॉपी इट डाउन, कॉपी कर लो इसको। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं अभी रूट्स के टाइप्स पर। मेन टाइप्स 3 तरह के होते हैं, टैप रूट, फाइब्रस और एडवेंटिशियस रूट, अभी बताया मैंने। ये टैप रूट और फाइब्रस रूट क्या होता है, दे अराइज फ्रॉम द रेडिकल, सी अराइज फ्रॉम द रेडिकल, ओके। पर ये एडवेंटिशियस रूट क्या होता है, दीज रूट्स डू नॉट डेवलप फ्रॉम रेडिकल बट एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, नॉट फ्रॉम रेडिकल, किसी और पार्ट से अराइज होंगे, ठीक है। सो पहले देख लेते टैप रूट अराइजेस फ्रॉम द रेडिकल। हमें कहाँ देखने को मिलेगा, जिम्नोस्पर्म में, डाइकॉट्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज द मेन रूट, फ्रॉम द मेन रूट को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, प्राइमरी रूट। ये सारे लाइंस ना आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। सो बच्चों प्लीज टेक डाउन दीज नोट्स, क्योंकि ये बहुत काम के हैं और मैंने बहुत मेहनत करके बनाए, और दीज आर लिटरली वेरी यूजफुल और आपके नीट में तो बहुत काम आएंगे, ठीक है। सो दिस इज द मेन रूट विच इज कॉल्ड प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से देखो निकल रहा है कौन, हमारा सेकेंडरी रूट, मतलब प्लांट का, हमारा नहीं, ठीक है। और देखो सेकेंडरी रूट से क्या निकल रहा है, टर्शियरी रूट। सो दीज 3 स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, प्राइमरी रूट से निकल रहा है, और फिर सेकेंडरी रूट से कौन निकल रहा है, टर्शियरी रूट। सो ये हो गया हमारा टैप रूट।
आ रहे हैं हम लोग फिर से फाइब्रस रूट पे। फाइब्रस रूट कहाँ से ओरिजिनेट करता है बच्चों? देखो लिखा हुआ है बेस ऑफ द स्टेम से, लेकिन मैम आपने तो कहा रेडिकल से। हाँ बच्चों रेडिकल से ही ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन क्या होता है कि व्हेन दे ओरिजिनेट, दे इनिशियली ओरिजिनेट फ्रॉम द रेडिकल, द मेन रूट, ओके, बट दिस रूट डिड नॉट सर्वाइव, वो ज्यादा दिन तक मतलब जीवित नहीं रहते, मर जाते। तो अगर रूट मर गया तो फिर क्या प्लांट, मतलब प्लांट क्या जिंदा रह सकता है? नहीं। तो क्या करता है, तो उसका ऑल्टरनेटिव प्रोसेस क्या है, ये जो स्टेम है, इन प्लांट्स के जो स्टेम है वो क्या करते हैं, अपनी बेस से कुछ ऐसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, सेम काइंड ऑफ रूट्स बनाते हैं, फाइबर लाइक सेम काइंड ऑफ रूट्स बनाते हैं, जो बिल्कुल दिखने में एक जैसे और बिल्कुल गुच्छे में रहते हैं लोग, एक गुच्छे में, यूनिटी है उनमें बहुत, ठीक है, बहुत यूनिटी है। सो गुच्छे में रहते हैं और बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। वो कहाँ से निकल रहे हैं? बेस ऑफ द स्टेम से निकल रहे हैं और फाइबर बने हुए हैं, मतलब फाइबर के जैसे दिख रहे हैं वो लोग। सो दैट्स व्हाई द नेम फाइब्रस रूट। देखो बच्चों यहाँ पर मैंने लिखा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रूट्स डेवलप फ्रॉम द रेडिकल ओनली। देखा मैम ने झूठ नहीं बोला, रूट्स डेवलप फ्रॉम द रेडिकल ओनली बट डिड नॉट सर्वाइव, जिंदा नहीं रह पाए, ठीक है। सो द बेस ऑफ द स्टेम अब आता है फंक्शन में, एक्शन में कौन आता है? आ गया बेचारा बेस ऑफ द स्टेम, उसने कहा हीरो की एंट्री हो गई अभी, ठीक है। सो बेस ऑफ द स्टेम प्रोड्यूसेस सेम काइंड ऑफ रूट्स, एकदम एक तरह के रूट्स बनाते हैं, एंड दे लुक्ड लाइक फाइबर्स, फाइबर्स के जैसे दिखते हैं, इसीलिए इनका नाम है फाइब्रस रूट। समझ में आ गया ना बच्चों? यहाँ तक समझ में आ गया? तो हमें ये कहाँ पर देखने को मिलेंगे? मोनोकॉट्स में, जैसे कि व्हीट, राइस, मेज, ऐसे। देखो ये है एक मोनोकॉट का प्लांट। अब देखो इनका जो रूट है बिल्कुल गुच्छे में फाइबर जैसे है ना, बिल्कुल फाइबर जैसे दिख रहे हैं ना। सो दिस इज द फाइब्रस रूट। नाउ कमिंग टू द एडवेंटिशियस रूट, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ रूट। अब ये है एक्सेप्शन, ये है यूनिक, ठीक है। इसने कहा कि मैं बाकियों जैसे नहीं बनूंगी, मुझ में कुछ खासियत होगा, ठीक है। तो इसने कहा कि ऐसे खासियत तो होगा, तो फिर कैसे खासियत बनाएंगे? तो उसने कहा कि मैं रेडिकल से ओरिजिनेट नहीं होंगी, किसी और पार्ट से ओरिजिनेट हो जाऊंगी। सो रूट्स डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल, किसी और जगह से ओरिजिनेट होगा। जैसे कि बैनियन ट्री, ग्रासेस, मनी प्लांट, इन सब में हमें ये रूट्स दिखाई दे रहे हैं। सो देखो बच्चों, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ एडवेंटिशियस रूट। ये मैंने प्लांट ड्रॉ किया, देखो ये जो है ना, देखो लीफ के साथ ये जो रूट्स निकल रहे हैं, दिस इज एक्चुअली द एडवेंटिशियस रूट्स। देखो रूट्स कम्स आउट फ्रॉम स्टेम और लीफ, कहीं से भी वे ओरिजिनेट हो सकते हैं एक्सेप्ट रेडिकल। ये क्या मदद करते हैं? क्लाइंबिंग में मदद करते हैं। दे आर जनरली नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। देखो ये क्या सॉइल के अंदर जा रहे हैं? नहीं बच्चों, सॉइल के बाहर। सो ऑब्वियसली जियोट्रॉपिक तो ये पॉजिटिवली नहीं होंगे, सॉइल के बाहर जा रहे हैं, सो ऑब्वियसली नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। एक्सेप्शन है बच्चों, एक्सेप्शन है, कुछ ग्रासेस में पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एडवेंटिशियस रूट्स पाए जाते हैं, कुछ ग्रासेस में। बैनियन ट्री का जो प्रॉप रूट्स है, प्रॉप रूट्स ऊपर से निकलता है, ठीक है। सो दैट इज आल्सो द एडवेंटिशियस रूट्स। बेटा वो तो रेडिकल से ओरिजिनेट नहीं हो रहा है, ऊपर से ओरिजिनेट होकर नीचे आके उसको सपोर्ट दे रहा है। तो ये सपोर्ट के लिए काम तो कर रहा है, लेकिन बेटा ओरिजिन कहाँ है इसका? ओरिजिन तो बेटा ऊपर है, रेडिकल में तो है नहीं। तो हम लोग क्या है इसको फाइब्रस रूट या फिर टैप रूट बोल सकते? नहीं, ओरिजिन तो कहीं और से हो रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? एडवेंटिशियस रूट ही होंगे ना। सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ रूट, ओके। सो प्लीज मेरे बच्चों, प्लीज कॉपी दिस डाउन, कॉपी कर लो इसको। सो देखिए बच्चों, अब हम लोग चलेंगे फंक्शंस ऑफ रूट पे। रूट का फंक्शन क्या है? देखो 3 फंक्शंस है, ठीक है। ये जो रूट का जो फंक्शंस है ना, ये देखो आपकी जो एनसीईआरटी है ना, आपकी एनसीईआरटी है ना, वो जो फर्स्ट जो टॉपिक है आपका रूट, ठीक है, उसी रूट के, ये जो टॉपिक है आप लोगों का रूट, उसी रूट के पैराग्राफ में एकदम लास्ट के जो लाइंस है ना, वहां पर लिखा हुआ है फंक्शंस, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पर जॉट डाउन करके लिखती हूँ। फर्स्ट फंक्शन क्या होता है? अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वो लोग क्या एब्जॉर्ब करते हैं भाई? रूट का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन। क्या एब्जॉर्ब करेंगे? वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करेंगे। सेकेंड फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स एंकरेज टू द प्लांट, प्लांट को एंकरेज देता है, ठीक है, मिट्टी में। थर्ड क्या है? दे कैन स्टोर फूड मटेरियल्स। कौन कौन से ऐसे रूट है जो कि फूड मटेरियल्स को स्टोर कर सकते हैं? देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, कैरेट है, रेडिश है, गाजर, मूली, ये सब कुछ दे कैन स्टोर फूड मटेरियल्स, राइट है कि नहीं? सो ये तीनों फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इससे
हमारा मतलब रूट वाला जो पार्ट था वो हो गया। अब हम लोग चलेंगे, मतलब वो पैराग्राफ जो था वो हो गया, मतलब एक पैराग्राफ किया हमने, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे सेकेंड पैराग्राफ में जिसका नाम है रीजियंस ऑफ रूट, ठीक है, जिसका नाम है रीजियंस ऑफ रूट, मतलब रूट के अब सारे रीजियंस हम लोग देखेंगे। सो रूट के रीजियंस देखने से पहले हम क्या देखेंगे, रूट कैप। अब ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सा पार्ट है नीट के लिए, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, पीवाईक्यूज में है बेटा, रूट कैप का क्वेश्चन है, आप पीवाईक्यूज में देख लीजिएगा, ठीक है। सो प्लीज स्टे फोकस्ड और सारे नोट्स लेते रहिए। ये सारे नोट्स जो है ना, अगर ये सारे नोट्स आपके पास रहेंगे, दिस चैप्टर विल बी वेरी इजी फॉर यू, इट विल बी लाइक अ मक्खन। अब समझ लो, इस नोट्स को जॉट डाउन कर लो, बस और कुछ नहीं, यहीं पर समझोगे, यहीं पर लर्न करके चले जाओ, ठीक है। ज्यादा मतलब मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। देखो बेटा, वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, रूट कैप, ठीक है। रूट कैप क्या है, देखो जो रूट का जो टिप है ना, द टिप ऑफ द रूट इज कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, द टिप ऑफ द रूट इज कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, ठीक है। जिस प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रूट कैप। अब देखो ये प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, दिस इज अ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, तो इसका फंक्शन क्या होगा, पहला ही फंक्शन आएगा बेटा प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करना, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है। देखो अब जो ये सॉइल में जा रहा है, सॉइल के अंदर जा रहा है, तो सॉइल के जो पार्टिकल्स है वो तो रूट के टिप को तोड़ सकते हैं, मतलब रूट टिप कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय द हार्श नेचर ऑफ द सॉइल पार्टिकल, तो उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, रूट कैप, ठीक है। सेकेंड इज दैट इट हेल्प्स इन लुब्रिकेशन। देखो बच्चों, ये इट इज एंटरिंग इनटू द सॉइल, इट इज एंटरिंग इनटू द सॉइल, सो इट रिक्वायर्स सर्टेन लुब्रिकेशन, अदरवाइज क्या होगा, रूट तोड़ फोड़ हो जाएगा, मतलब बिल्कुल मतलब डैमेज्ड एंड डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो अगर कुछ हद तक अगर लुब्रिकेशन है तो फिर इट विल मेक द रूट टिप स्लिपरी सो दैट इट कैन एंटर इनटू द सॉइल, है कि नहीं मेरे बच्चों, है कि नहीं, दिमाग में घुसा। नाउ ये जो रूट कैप है ना, ये एक्वाटिक प्लांट्स में नहीं होते, एब्सेंट है, बताओ क्यों। एक्वाटिक प्लांट्स में सॉइल किधर है, किधर है, दिमाग लगाओ, सॉइल है ही नहीं, तो रूट को प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं है, सो दैट्स व्हाई रूट कैप नहीं है, रूट कैप नहीं है, बट दे हैव रूट पॉकेट्स। रूट कैप नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास रूट पॉकेट्स है, ठीक है। सो दे हैव रूट पॉकेट्स, एक्वाटिक प्लांट के जो है उनके पास रूट पॉकेट होते हैं, रूट कैप नहीं होते, एंड दिस रूट कैप इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सो कॉपी दिस डाउन, यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग करेंगे रीजियंस ऑफ रूट। यहाँ का जो बड़ा फर्स्ट रीजन है दैट इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इसका नाम एक और नाम है रूट एपिकल मेरिस्टेम या फिर रैम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। अब देखो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी चाहे बोल लो या फिर बोलो रूट एपिकल मेरिस्टेम, कौन सा टर्म कॉमन है, मेरिस्टेम, मेरिस्टेम इज कॉमन, मतलब क्या है that this region is made up of which tissue या फिर which cell, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो अगर मेरिस्टेमेटिक सेल से फॉर्म होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल की खासियत क्या है स्टूडेंट्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स की खासियत क्या है, that they divide, they are the young cells, they divide and produce numerous new cells, तो इनकी formed of dividing cells, दिस रीजन इज मेड अप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स, है कि नहीं, क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक सेल से बन रहा है, तो अगर मैं ये लाइन लिख दूं कि फॉर्म्ड ऑफ डिवाइडिंग सेल्स, तो ये लाइन सही है या नहीं है, ऑफ कोर्स सही है भाई, मेरिस्टेमेटिक सेल ही तो डिवाइडिंग सेल्स होती है, ठीक है। ये जो सेल्स है दे आर स्मॉल इन साइज, दे कंटेन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, अच्छा खासा न्यूक्लियस इनके अंदर, कंटेन्स नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, दिख रहा है क्या तुम लोगों को कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस, दे डोंट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस, they don't have any vacuoles, cells कैसे है बेटा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के सेल वॉल कैसे होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, सारे मेरिस्टेमेटिक के कैरेक्टर्स यहाँ पर है, सेल्स आर थिन वॉल्ड, have a lot of plasmodesmata। अब ये प्लाज्मोडेस्माटा इनमें बहुत सारे, प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, देखो मैंने ये गैप्स इन लोगों के बीच में बनाए रखे है ना, क्या है ये, these gaps are the connections, प्लाज्मोडेस्माटा फिर क्या होता,
साइटोप्लाज्मिक ब्रीचेस थ्रू विच सेल्स कैन एक्सचेंज देयर मटेरियल्स। ये क्या है? ये गैप्स है, कनेक्शन है। सो दैट इस कनेक्शन या फिर गैप के जरिए सेल्स क्या करेंगे? दे कैन एक्सचेंज देयर मटेरियल। अच्छा तू ये ले, मुझे ये वाला दे दे, ठीक है, एक्सचेंज कर लेंगे अपना मटेरियल एक दूसरे के साथ। समझ में आ गया? सो दीज आर द जनरल पॉइंट्स ऑफ द फर्स्ट रीजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ हमारा आता है सेकंड रीजन, दैट इज द रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ, देखो इलोंगेशन ये टर्म ही है। इलोंगेशन मतलब क्या है? रूट को लंबा होने में मदद कर रहा है। इट हेल्प्स इन लेंथनिंग। सो देखो ये सेल्स कैसे है? लॉन्ग है बेटे, ये सेल्स बहुत लॉन्ग है। सेल्स आर लॉन्ग, इलोंगेटेड एंड वैक्यूलेटेड। देख रहे हो ना, वैक्यूल्स है, प्रोमिनेंट वैक्यूल्स है इनके अंदर। So the cells are long, elongated and vacuolated, and this region is responsible for root growth because these cells are elongated cells. After they are the long cells. Okay, so they are responsible for root growth. यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको? So इसको भी कॉपी कर लो, आप लोग कॉपी कर लो। So चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हमारे थर्ड रीजन, दैट इज रीजन ऑफ मैच्योरेशन। मतलब नाम सुन के पता होना चाहिए कि भाई फंक्शन हो क्या रहा है। यहाँ पर नाम सुन के पता होना चाहिए। रीजन ऑफ मैच्योरेशन मींस यहाँ पर मैच्योर होंगे क्या तुम? नहीं बेटा, इनके सेल्स, ठीक है, तुम लोग तो मैच्योर हो चुके हो। सो इनके सेल्स, देयर सेल्स डिफरेंशिएट्स। सो क्या होगा? डिफरेंशिएट्स मतलब द स्ट्रक्चर विल चेंज। सो अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर के साथ साथ फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। डिफरेंशिएट मतलब क्या होता है? दे विल फॉर्म स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। Sorry, they form specialized structure to perform specialized function. ठीक है, मतलब specialized structure बन रहा है क्यों? ताकि वो कोई special function कर सके। So देखो वही मैंने लिखा, cell differentiates, structure changes, so the function will also change. Has special structures for special function. Structure कहाँ से आ गए? ये special structure कहाँ से आ गए? भाई cell differentiate के इसीलिए तो आए हैं, वरना कहाँ से आते? आसमान से टपक जाते? नहीं, सेल ने डिफरेंशिएट किया इसीलिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स बने। क्यों बने? ताकि वह स्पेशल फंक्शंस कर पाए। वेरी वेरी सिंपल। सो दिस इज द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो यहाँ से हमारे तीन जो रीजन्स है रूट के वो खत्म हो गए। रीजन ऑफ फर्स्ट रीजन जो था हमारा वो था रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, सेकंड रीजन था रीजन ऑफ इलोंगेशन, थर्ड रीजन था रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, ये तीनों रीजन्स खत्म हो चुके। लेकिन 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 एक बात और है। देखो तुम्हारे एनसीईआरटी का जो डायग्राम है, ये देखो बच्चों, ये जो डायग्राम है, कहाँ गया था? अरे यही पर तो था। हाँ, ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है, देखो ये ऊपर वाला होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। अब ऊपर वाले में देखो रीजन ऑफ मैच्योरेशन में देखो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को ऐसे मेडुसा के बाल जैसे निकल आए ना, है ना? ऐसे मेडुसा के बाल जैसे निकल आए। वो क्या मेडुसा के बाल है? नहीं बेटा, वो रूट्स के बाल है, दैट इज रूट हेयर। ठीक है, ये पॉइंट भी हमें लर्न करना पड़ेगा। ये इस पॉइंट से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सो व्हाट आर रूट हेयर? दीज आर माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर। कहाँ पर रहते हैं? प्रेजेंट इन रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ये वाला पॉइंट तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर रहता है? घर में। उसका घर क्या है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन है उसका घर। तो घर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। So, देखो उसको वो क्या कर रहा है? वो एक्चुअली रूट का जो सरफेस एरिया है ना वो बहुत इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ रूट। रूट का सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है। लेकिन इससे क्या मदद होगा? अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा इससे कौन सा मतलब बहुत सा मदद मिल जाएगा? ऑब्वियसली मिल जाएगा बेटा। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो फिर ज्यादा तो एब्जॉर्प्शन होगा, है कि नहीं? ज्यादा एब्जॉर्प्शन भी होंगे, ज्यादा सरफेस एरिया, ज्यादा एब्जॉर्प्शन। सो absorb water and minerals। समझ में आ गया? सो कहाँ पर रहता है? घर के कहाँ पर है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन में। क्या कर रहा है? इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द रूट। क्यों भाई? सो दैट इट कैन absorb more water and minerals। यहाँ तक समझ में आ गया? अब रूट हेयर की कवरिंग की बात करेंगे। सबकी कवरिंग, रूट की कवरिंग पढ़ ली हमने, रूट कैप की, है ना? रूट कैप की बारे में हमने पढ़ ली। तो रूट हेयर का कोई कवरिंग नहीं है क्या? ऑब्वियसली है, ऑब्वियसली है। क्या नाम है उसका? एपिब्लेमा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सो ये सारे आपको आ गए ना समझ में? आ गए समझ में? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं दैट व्हिच रीजन ऑफ द रूट एडिंग न्यू सेल्स। क्या बोलोगे? कौन सा रीजन
न्यू सेल्स ऐड कर रहा है. Which region is adding new cells in the root? क्या? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. भाई वही तो है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बना हुआ है. अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बना हुआ है तो क्या होगा? सेल डिवाइड करने में मदद करेगा, तो नया सेल ऐड कर देगा. तो कौन सा वाला रीजन नया सेल ऐड करने में मदद कर रहा है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हिच रीजन ऑफ द रूट हेल्प्स इन द रूट ग्रोथ. क्या बोलोगे तुम लोग? रीजन ऑफ इलोंगेशन. उसमें सेकंड पॉइंट मैंने बताया था कि इट हेल्प्स इन रूट ग्रोथ. सो समझ में आ गया ना? सो दिस इज द मेन रीजन्स ऑफ द रूट. ये हमने रीजन्स ऑफ द रूट तो हमने कंप्लीट कर दिया. ठीक है, अब हम लोग जाएंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट पे, लेकिन उससे पहले यू प्लीज कॉपी दिस डाउन. तो फिर चलिए बच्चों, हम लोग चलते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट की ओर. सो मॉडिफिकेशंस मतलब रूट ने अपने आप को थोड़ा सा बदलाव कर दिया अपने स्ट्रक्चर पे. ठीक है, अपने स्ट्रक्चर पे, अपने कुछ चीजों पे अपने बदलाव कर दिया. क्यों किया? ताकि वो प्लांट को थोड़ा और सपोर्ट कर सके, प्लांट को थोड़ा और हेल्प कर सके एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए. ठीक है, मॉडिफिकेशन मतलब अपने स्ट्रक्चर पे, अपने कुछ चीजों पे उसने मॉडिफाई कर लिया, चेंजेस कर लिया, ताकि वो उस प्लांट को थोड़ी बहुत मदद कर सके, ताकि वो प्लांट उस एनवायरनमेंट में ज्यादा देर तक सरवाइव कर पाए. ठीक है, तो अभी हम लोग वो मॉडिफिकेशंस देखेंगे. पहला मॉडिफिकेशन किस में आता है? बैनियन ट्री में. ठीक है, बैनियन ट्री में कैसा रूट हमें मिलता है? कैसा मॉडिफाइड रूट्स मिलता है? प्रॉप रूट्स. कहां से निकलते हैं बच्चों? अभी मैंने बताया ऊपर से निकलते हैं. ऊपर से निकलते हैं. क्यों? क्योंकि देखो बेटा, बैनियन ट्री ना बहुत बड़ा है, बहुत फैला हुआ ट्री है, तो एक ही जो मेन इसका रूट है ना, उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो पूरे के पूरे प्लांट का वेट एकदम इक्वली बेयर कर पाए. नहीं पॉसिबल है उसके लिए. तो इसीलिए उस मेन रूट को हेल्प करने के लिए ऐसे प्रॉप रूट्स ऊपर से आते हैं, फरिश्ते की तरह. ओके, जस्ट जोकिंग, नॉट लाइक फरिश्ता, बट या those adventitious roots comes out, okay, and they go downwards into the soil and they give support to the plant. वो क्या करते हैं? वो प्लांट को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एक रूट के लिए ना इट्स नॉट पॉसिबल टू सपोर्ट दैट एंटायर बिग प्लांट. इतने बड़े प्लांट को एक रूट कभी भी अकेला सपोर्ट नहीं दे सकता है, इसीलिए प्रॉप रूट्स टपक जाते हैं ऊपर से. ठीक है, सो these roots grows downwards, absorb water, goes into the soil and gives support. देखो बेटा, यही मैंने बताया. सो ये आप लोग लिख लो. देखो, समझना तो बहुत ही जरूरी है, लेकिन समझने के साथ साथ अगर तुम लोग लिखोगे नहीं ना, ये सारी चीजें अगर तुम लोग अपने कॉपी में नोट डाउन नहीं करोगे ना, तो फिर ऐसे ऐसे 2 दिन में भूल जाओगे, है ना? 2 दिन में भूल जाओगे. तो इसको लिख लो बेटा. सिर्फ सुन रहे हो, इट विल नॉट make everything easy, it will not make the chapter easy. Obviously it will make the chapter easy, लेकिन इसके साथ साथ ना ये नोट्स भी होना चाहिए, वरना मैं ऐवी पागल नहीं हूँ कि यहाँ पर ऐसे नोट्स लिख लिख के तुमको पढ़ा रही हूँ. ठीक है, क्यों कर रही हूँ? ताकि these are important for you, ये तुम्हारे कॉपीज में होने चाहिए. ठीक है, ताकि जब तुम पढ़ो तब तुम्हें मेरी याद आए, and you recall all this session and you do it perfectly, you learn it perfectly, और याद भी रहे तुमको. अगर नहीं लिखोगे तो फिर याद कैसे रहेगा बेटा? याद कैसे रहेगा? ये ह्यूमन ब्रेन है, they have the tendency to forget. ओके, नाउ नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट प्लांट, शुगर केन या फिर मेज में हमें क्या कैसे रूट मिल रहा है? स्टील्ड रूट्स. स्टील्ड रूट क्या होता है? देखो, ये जो सारे प्लांट्स है ना, शुगर केन, मेज, ये बहुत लंबे लंबे होते हैं, बहुत लंबे लंबे प्लांट होते हैं. तो इतना लंबा प्लांट है, तो नीचे में क्या होगा? इतना लंबा प्लांट है तो वो जो नीचे एकदम सॉइल के अंदर जो नीचे का जो रूट है, उसके लिए पॉसिबल नहीं है पूरे प्लांट को सपोर्ट करके रखना. तो क्या होता है? एकदम बेस में क्या होता है? ये तो रूट्स है, ये सपोज ये रूट्स है, लेकिन ये बेस ऑफ द स्टेम में क्या होता है? ऐसे ऐसे रूट्स फॉर्म हो जाते हैं. क्यों भाई? वही तो है ना, टू गिव सपोर्ट. इतना लंबा प्लांट है, गिर जाएगा बेचारा, गिर जाएगा. ताकि ना गिरे इसलिए तो ये साइड में बेस ऑफ द स्टेम से ये रूट्स निकलते हैं, ताकि वो प्लांट को सपोर्ट कर पाए. समझ गई ना मेरी बात? नाउ नंबर 3, राइजोफोरा, एविसेनिया, सोनरेशिया, ये सारे साइंटिफिक नेम्स है ना. इनके पास स्पेशल रूट है. क्या है? ब्रीदिंग रूट्स. बच्चों, ये तो तुम मतलब बचपन से पढ़ रहे हो ब्रीदिंग रूट्स क्या है.
ब्रीदिंग रूट्स क्या है, ये ज्यादातर ये प्लांट्स कहाँ पर ग्रो होते हैं, स्वैम्पी एरियाज में, मतलब वाटर लॉक्ड एरियाज में, ठीक है, जहाँ पर सलाइन वाटर ज्यादा होता है, मैनग्रोव एरियाज में, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, रूट्स कम आउट ऑफ द सॉइल, मतलब वो पॉजिटिव नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हो जाते हैं एंड दे कम आउट ऑफ द सॉइल, ओके, एंड दोज रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स। और उन रूट पे, these are the roots, इन रूट पे थोड़े थोड़े ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इस पोर्स को हम लोग बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स। सी दे आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, मैंने लिख दिया, and these pores, these pneumatophores helps in gaseous exchange, ठीक है, सांस लेने में मदद करता है, CO2 O2 छोड़ने में लेने में मदद कर रहा है, ठीक है। सो समझ में आ गया ना ये तीनों, और भी है मॉडिफिकेशंस, ठीक है। पहले आप लोग ये कॉपी कर लो, उसके बाद में लिखती हूँ वो बाकी के। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ रूट है स्टोरेज रूट। स्टोरेज रूट मतलब कुछ स्टोर कर रहा है, एग्जांपल क्या है बेटा, कैरेट्स है, स्वीट पोटैटोस है, देखो बीट रूट, इसका शेप कैसा है, ऐसा लट्टू जैसा, सो नैपी फॉर्म शेप, ठीक है, नैपी फॉर्म शेप। नेक्स्ट इज कैरेट, कैरेट का शेप कैसा है, कोन शेप्ड। नेक्स्ट इज स्वीट पोटैटो रेडिश, इसका फसी फॉर्म शेप्ड है ना, फसी फॉर्म शेप्ड, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ स्टोरेज रूट्स, क्लियर। ये सारे एग्जांपल्स और इनके शेप्स याद रखना है तुमको, ठीक है ना। लास्ट वाला जो है हमारा, लास्ट वाला मॉडिफिकेशन है, दैट इज एस्पैरागस रूट। इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, दे डोंट हैव एनी डेफिनेट शेप। इसका एक और नाम होता है फेसिकुलेटेड रूट या फिर ट्यूबरस रूट, मतलब हम लोग इसका एस्पैरागस रूट भी रूट को मतलब फेसिकुलेटेड रूट और ट्यूबरस रूट भी बोल सकते हैं। एंड दे लुक लाइक दिस, ऐसे ऐसे ट्यूबर्स लाइक ऐसे ऐसे, ठीक है, गोल गोल। सो दे डोंट हैव डेफिनेट शेप, क्लियर। सो ये हो गए हमारे मॉडिफिकेशंस ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। कॉपी कर लो इसको, फिर चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, अब हम चलेंगे स्टेम पे। स्टेम कैसा दिखता है, दैट इज जनरली ग्रीन इन कलर, ज्यादातर ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन जब वो ओल्ड हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तब क्या बन जाता है, स्टेम का कलर ब्राउन और दैट बिकम्स वुडी। जब तक ग्रीन कलर का होता है ना, तब वुडी नहीं होता है, दैट इज वेरी फ्लेक्सिबल एंड वेरी थिन एंड सॉफ्ट। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, बुढ़ापा आ जाता है उनको, ठीक है, तब क्या होता है, तब दे बिकम वुडी एंड ब्राउन इन कलर, समझ गए। Second is that, third is that they spread out their branches so that they can perform photosynthesis. अब देखो branches जितनी spread होगी तो उतनी photosynthesis करेगी। अब बताओगे कि कैसे, भाई लीफ कहाँ पर है, photosynthesis करता कौन है, leaves, और लीफ होता कहाँ पर है, स्टेम्स पे। स्टेम जितना फैलेगा उतना कौन फैलेगा, लीफ फैलेगा, तो जितना लीफ फैलेगा उतना वो सनलाइट एब्जॉर्ब कर पाएगी और उतना फोटोसिंथेसिस करने में मदद होगी, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला पॉइंट मैंने क्लास के शुरू में ही बता दिया था कि दे हैव नोड्स एंड इंटरनोड्स, याद है ना तुम लोगों को, नोड्स एंड इंटरनोड्स बता दिया था। नोड इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस और एनी काइंड ऑफ एनी ऑर्गन अराइजेस, और इंटरनोड क्या है, दो नोड के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट दे कंटेन एक्सिलरी एंड टर्मिनल बड्स, ये क्या चीज है भाई, सो दिस इज अ स्टेम एंड दिस इज द नोड from where the leaf arises, ठीक है। तो अब देखो ये स्टेम, मेन स्टेम और ये जो लीफ का जो पीटियोल है, स्टॉक है, उन दोनों के बीच में एक एंगल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना एक एंगल। इसी एंगल को हम लोग बोलेंगे एक्सिल। क्या बोलेंगे, बताओ मेरे साथ, जो स्टेम और पीटियोल मतलब लीफ का जो स्टॉक है या फिर पीटियोल है, इन दोनों के बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सिल। अब इस एक्सिल में कोई अगर बड आ गया, सोचो इस एक्सिल में बड आ गया, तो एक्सिल वाले बड को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, हम बोलेंगे एक्सिलरी बड। क्या बोलेंगे, एक्सिलरी बड। सो एक्सिल में जो बड होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एक्सिलरी बड। तब दूसरा वाला क्या है मैम, दूसरा वाला तो आपने बताया कि टर्मिनल बड है। बेटा टर्मिनल बड इज वेरी सिंपल, जो एकदम टर्मिनल एंड पे होगा, एकदम टर्मिनल एंड पे होगा, एकदम टिप एंड पे होगा, वही होगा हमारा टर्मिनल बड, मतलब हमारा मतलब प्लांट का, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट समझ में आ गए। अब देखो फंक्शन क्या है, मेनली फोटोसिंथेसिस, ऑफ कोर्स इट इज हैविंग लीव्स,
सो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस में ज्यादा मदद करेगा। इसके अलावा स्टोरेज ऑफ फूड, कुछ स्टेम्स ऐसे होते हैं जो कि फूड स्टोरेज में मदद करते हैं, ठीक है, कुछ स्टेम्स ऐसे होते हैं जो फूड स्टोरेज में मदद करते हैं, वो हम लोग देखेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम में देखेंगे। सबर करो बेटा जी, सबर करो, एक एक करके करेंगे, ठीक है। तो स्टोरेज ऑफ फूड वाला पार्ट हम लोग देखेंगे मॉडिफिकेशंस में। इसके अलावा क्या है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, ये भी हम लोग देखेंगे कहां पर बेटा, मॉडिफिकेशंस में। तो कुछ सबर किया करो। सो दीज आर द मेन फंक्शंस, वैसे ही बिल्कुल हुबहू आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। देखिए, what are the features that distinguish a stem from the root? The stem is the ascending part of the axis bearing branches, leaves, flowers and fruits. Obviously, वो कहाँ से arise होता है, वो होता है plumule से। देखिए, it develops from the plumule of the embryo and of the embryo of a germinating seed. The stem bears nodes and internodes. लिख दिया ना मैंने, हाँ। The region of the stem and leaves are borne are called nodes, while the internodes are the portions between the nodes. ये तो मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, the stem bears buds, buds होते हैं which may be terminal or axillary, ये भी बता दिया मैंने। Stem is generally green when young, देखो फर्स्ट वाला पॉइंट नहीं है ना, but and later often becomes woody and dark brown, वो भी बता दिया मैंने। The main function of the stem is spreading out the branches bearing leaves, flowers and leaves, fruits. So see, branches are spread out so that they can perform photosynthesis, ये भी बता दिया। Function में क्या है, it conducts water, minerals and photosynthetes, मतलब photosynthesis में मदद करना। Some stems perform the function of storage of food, support, protection and vegetative propagation. देखो मैंने वैसे ही लिखा है जैसे तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तो अब मतलब मैंने कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं डाला है, जो एनसीईआरटी का है वही हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन एकदम बिल्कुल स्कीमेटिकली पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को आसानी हो सके, ठीक है। सो प्लीज आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको थोड़ी बहुत मदद मिल जाए, ओके। अगर समझ गए हो तो प्लीज नोट डाउन दिस थिंग, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं हमारे मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम की ओर। देखिए, पहले जो आता है अंडरग्राउंड स्टेम, मतलब जमीन के नीचे कौन हो रहा है, बहुत ही मतलब आम सा एग्जांपल है पोटैटो, जिंजर, अदरक, टर्मरिक मतलब हल्दी, जमीन कंड, कोलोकेशिया, ये सारे हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो मैंने दिया है ये पोटैटो और स्वीट पोटैटो, ठीक है, दोनों ही पोटैटो के नाम से ही जाने जाते हैं, मतलब स्वीट पोटैटो के आखिर में भी पोटैटो ही रखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैंने स्वीट पोटैटो आपको पहले पढ़ा दिया था। स्वीट पोटैटो क्या है, किसका मॉडिफिकेशन है, रूट का, और पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का। तो देखो ये बन गया ना डिफरेंस, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम और मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ठीक है। पोटैटो के पास क्या होता है, आंख, सचमुच का नहीं बेटा, आईज, आईज ऑफ पोटैटो। उसको अगर काट के हम लोग जमीन में डाल देंगे तो वहां से क्या होगा, नया प्लांट उग जाएगा, किसका, ऑब्वियसली पोटैटो का, तुम्हारा तो नहीं उगेगा, तो समझ गए ना। सो पोटैटो हैज आईज, दोस आर द एक्सिलरी बर्ड्स, उसको अगर काट के जमीन में डाल दोगे तो फिर नया पोटैटो प्लांट निकलेगा। लेकिन जिंजर के पास क्या होता है, अदरक के पास स्केल लीव्स होता है, स्केल लीव्स, ठीक है। अदरक के मतलब छिलके जितने, जैसे मतलब अगर ऐसा मैंने ड्रॉ किया तो फिर बेटा जी ये बन गए स्केल लीव्स, ठीक है। अगर इनको काट कर अगर हम लोग जमीन में डाल देंगे तो फिर क्या उगेगा, आलू नहीं बेटा, अदरक उगेगा, समझ गए ना। नेक्स्ट इज जमीन कांड, इनका साइंटिफिक नेम क्या है, अमोर्फोफिलस टाइटेनम, ठीक है। और ये जो कोलोकेशिया था ये तो साइंटिफिक नेम ही दिया हुआ था, इसका कॉमन नाम क्या है, आरबी। ये दोनों क्या है बेटा, देख लो, वर्टिकल अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है, वर्टिकल अंडरग्राउंड स्टेम है। और ये जो सारे मैंने जो एग्जांपल दिए हैं, दे ऑल दिस एग्जांपल्स, ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस ऑर्गन्स, दे एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। अब ये ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन क्या है, द एबिलिटी, मतलब पेरिनेशन मतलब क्या है, होता है, these are the organs of पेरिनेशन। so पेरिनेशन क्या होता है, the ability of the plant to survive in a unfavorable condition। देखो, the ability to survive in a plant through the winter or dry season, मतलब through unfavorable condition, इसी को हम लोग बोलते हैं पेरिनेशन। समझ में आ गया यहाँ तक, अंडरग्राउंड स्टेम वाला पार्ट समझ में आ गया ना तुम लोगों को, कोई दिक्कत वगैरह है तो फिर कॉपी कर लो।
सो चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारे बाकी के मॉडिफिकेशंस को। नंबर 2 पे आता है टेंड्रिल्स। दिस इज आल्सो स्टेम मॉडिफिकेशन। टेंड्रिल देखा है ना आप लोगों ने, ऐसे स्टेम के ऊपर ऐसे ऐसे पेचीला सा, वो क्या करता है किसी भी सख्त चीज के ऊपर लपेट लेता है और क्या करता है प्लांट को क्लाइंब करने में या फिर लंबा होने में या फिर मतलब उसकी हाइट बढ़ाने में उसको मदद करता है। ठीक है, से हेल्प इन क्लाइंबिंग और सपोर्ट। ये कहाँ से बनता है देखो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एक्सिलरी बड से। ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना, ये जो एक्सिल होता है ये एक्सिलरी बड से ये ग्रो करता है। ठीक है, सो क्या होता है एक्सिलरी बड मॉडिफाई होके क्या हो जाता है, कॉइल बन जाता है, मतलब ट्विस्टेड, एंड दे फॉर्म टेंड्रिल्स। सो एक्सिलरी बड या तो टेंड्रिल फॉर्म करेगा या फिर थॉर्न फॉर्म करेगा, दोनों में से एक, या तो टेंड्रिल या फिर थॉर्न्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है ओपेनशिया। ये ज़ीरोफाइटिक प्लांट है, डेजर्ट प्लांट, देखो। ठीक है, सो दिस इज द स्टेम और ये है बेटा जी क्या, ये है लीव्स, है ना। इनका लीव्स क्या है, रिड्यूस्ड है, नीडल शेप ठोक चुका है। क्यों, क्योंकि इनको ट्रांसपिरेशन रोकना है, ज्यादा पानी नहीं है, ट्रांसपिरेशन रोकना है। तो स्टेम क्या हुआ, स्टेम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। स्टेम कैसा है, ग्रीन कलर का है। ऑब्वियसली अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो फिर क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होना चाहिए ना। एग्जाम्पल क्या है, अगेव, यूफोरबिया, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स है। ठीक है, आई बात समझ में, यहाँ तक जल्दी से लिख लो आप लोग। देखो अब हम लोग आ गए हमारे नेक्स्ट मॉडिफिकेशन पे, दैट इज रनर। रनर मतलब कुछ दौड़ रहा है ना। तब देखेंगे क्या है, दिस इज सीन इन ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। ठीक है, दिस इज सीन इन ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। सी दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रास। देखो ये जो है ये ग्रास का रूट है और देखो रूट से ये कंटिन्यूएशन जाके दूसरा वाला ग्रास बना दिया। सो दिस कंटिन्यूएशन जहां से दूसरा वाला ग्रास बन रहा है, दिस इज नोन एज रनर। ये कहां पर हमें देखने को मिलेगा, ग्रास पे। ऐसा ही एक एग्जांपल हम लोग लेंगे स्ट्रॉबेरी पे। देखो सेम चीज है, लेकिन यहाँ पर क्या मतलब मिट्टी के नीचे से हो रहा है, नहीं ऊपर के। देखो कंटिन्यूएशन जो है वो मिट्टी के ऊपर है। सो दिस इज कॉल्ड स्टोलोन। अगर मिट्टी से नीचे से जाएगा तो फिर वो होगा रनर, अगर मिट्टी के ऊपर से जाएगा तो फिर होगा स्टोलोन। और ये स्टोलोन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, स्ट्रॉबेरी वेलिस्निनी, यहाँ पर मिट्टी के नीचे से जो जाएगा वो है रनर। वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा बेटा जी, हमें देखने को मिलेगा ग्रास पे। समझ में आ गई बात, फटाफट फटाफट लिख लो। सो देखिए बेटा जी अब हम चले गए हमारे पांचवे मॉडिफिकेशन पर, दैट इज सकर। इट इज सीन इन मिंट एंड जास्मिन। देखो ये वाला है सॉइल, ये है मदर प्लांट। ठीक है, देखो मदर प्लांट से एक कंटिन्यूएशन जा रहा है ताकि वो बना रहा है बेबी प्लांट। इसी कंटिन्यूएशन को हम बोलेंगे सकर। ठीक है, इस सकर के जरिए बेबी प्लांट क्या करेगा, मदर प्लांट से न्यूट्रिशन ले लेगा। क्या लेगा, न्यूट्रिशन लेगा। कब तक लेगा, सारी जिंदगी नहीं, तब तक लेगा जब तक वो फुल्ली ग्रोन नहीं हो जाता है, जब तक पूरा बड़ा नहीं हो जाता है। सी बेबी प्लांट सक्स द न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर प्लांट अनलेस इट इज फुल्ली ग्रोन। कहाँ देखने को मिलेगा हमें, मिंट एंड जैस्मिन। एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट वाला जो मॉडिफिकेशन है हमारा वो है ऑफसेट एंड इट इज सीन इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट, मतलब पानी में देखने को मिलेगा। कौन से प्लांट्स में, पिस्टिया, इकोर्निया। ठीक है, ये देखो सेम चीज है। ठीक है, सेम चीज है, लेकिन ये क्या है, ये है हो रहा है सॉइल में और ये हो रहा है पानी में। देखो ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे, ये कंटिन्यूएशन को हम बोलेंगे ऑफसेट। ठीक है, सेम ही चीज है, सिर्फ ये सॉइल में है और ये वाटर में है। सॉरी, इस कंटिन्यूएशन को हम लोग बोल रहे हैं ऑफसेट एंड इट इज सीन इन पिस्टिया एंड इकोर्निया। सो बेटा जी यहाँ पर हमारे मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम समाप्त हुए। इसी के साथ हमारे आज का क्लास भी समाप्त हो चुका है। कोई डाउट है बच्चों, अगर है तो फिर कहाँ पर बताओगे, कमेंट सेक्शन पे। ठीक है, तो ऑब्वियसली आज के क्लास को अगर कोई भी प्रॉब्लम है क्लास में तो फिर मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, पूछिएगा मुझसे। ठीक है, और बहुत जल्दी इसी क्लास की मतलब इस चैप्टर की सेकेंड वीडियो लेकर आऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए एवरीवन प्लीज स्टे ट्यून्ड टू तुलीज बायोलॉजी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल तुलीज बायोलॉजी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जाम।